नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज का विषय हमारा अभिप्रेरणा रहेगा और अभिप्रेरणा के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा का मतलब ये है कि किसी वक्ता के द्वारा श्रोता को किसी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यही अभिप्रेरणा है। इसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। वक्ता द्वारा श्रोता को प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरण कहलाता है, मोटिवेशन। भगवान श्री राम के काम के लिए हनुमान जी के पास शक्ति तो थी समुद्र लांघने के लिए, लेकिन उनको जामवंत जी ने अभिप्रेरित किया था कि आप में शक्तियाँ निहित है, आप जा सकते हैं, पुल के पार कर सकते हैं, माता सीता का पता लगा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का अभिप्रेरण है। अभिप्रेरण हम समाज में किसी को देख करके वैसा बनना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, ये भी एक प्रकार का अभिप्रेरणा होता है, मोटिवेशन। कक्षा में बच्चों को शिक्षक के द्वारा पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अभिप्रेरणा। हम जिसे देखते हैं, जिसे पसंद करते हैं, जो हमारा फेवरेट होता है, उसके जैसा हम बनना चाहते हैं, तो वो भी हमें प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा के लिए जो हमें अभिप्रेरित करती है, जिनसे हम अभिप्रेरित होते हैं, वो इस दुनिया में हो यह आवश्यक नहीं है। जो चले गए हैं वो भी हमें अभिप्रेरित करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, उनका व्यक्तित्व हमें अभिप्रेरित करती है। गांधी जी का व्यक्तित्व हमें अभिप्रेरित करती है। और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका व्यक्तित्व हमें अभिप्रेरित करता है कि वैसा हम भी बने, वैसा हम भी करें। तो अभिप्रेरणा का विज्ञान बहुत बड़ा है। अभिप्रेरणा को समझने के लिए ये सब कारण पर्याप्त हैं। तो अभिप्रेरणा के लिए कभी कभी हम देखें तो हम स्वयं द्वारा भी अभिप्रेरित होते हैं। तो विषय के अनुसार हम चलते हैं कि स्वयं को अभिप्रेरित करने के तरीके कौन से हैं, स्वयं द्वारा भी कैसे अभिप्रेरित होते हैं। कभी कभी हम अच्छा काम कर लेते हैं तो अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, इस तरह से हम में एक मोटिवेशन आता है, जिसको हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। तो यदि आप स्वयं से अभिप्रेरित होते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप अपने आप को भी कभी कभी अभिप्रेरित करते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत यही कहता है। तो स्वयं को अभिप्रेरित करने के लिए कुछ तरीके, मेथड्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन, इसकी चर्चा हम आज की क्लास में करते हैं। तो स्वयं को अभिप्रेरित करने के लिए सबसे पहला टिप्स ये है, मुश्किल कार्य पहले करें। जो भी काम आपको मुश्किल लग रहा है, जिस काम में आपको कठिनाई लग रही है, जिसमें आपको कठिनता है, आपका कार्यों का लिस्ट बना लीजिए। आप ऐसे ऐसे कार्यों को चुन लीजिए जो कठिन है आपके लिए, आप उन काम को पहले निपटा लीजिए। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि हम कठिन काम को पहले कर लें। कठिन काम को कर लेंगे तो क्या होगा, हमें लगेगा कि हम सरल काम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, कार्य को धीरे धीरे आरंभ करें। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कार्य को धीरे धीरे आरंभ करता है, एकदम जल्दबाजी में नहीं करता है। तो प्लानिंग करके धीरे धीरे कार्य को आरंभ कीजिए और समझ करके कार्य को आरंभ करेंगे तो कुछ न कुछ आपको सरल तरीका मिल जाएगा, कुछ न कुछ टेक्निक मिल जाएगा अपने काम को संपादित करने के लिए। तीसरा, स्वयं की तुलना स्वयं से ही करना चाहिए, दूसरे से नहीं। हमें स्वयं की तुलना स्वयं से करनी चाहिए, खुद की तुलना खुद से करना चाहिए। पहले मैं कैसा था, अभी कैसा हूँ, पहले मैंने कौन सा काम किया, अभी मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, या पहले जो काम कर रहा था क्या उसे अभी कर पा रहा हूँ। तो इस तरह की बातें स्वयं से तुलना कराता है। तो अपनी तुलना, अपने कामों की तुलना अपने आप से ही करनी है। दूसरे से हम तुलना करेंगे दुखी होंगे, क्योंकि दूसरे से तुलना करेंगे तो हमसे कोई बेटर हो सकता है, ये पॉसिबल है। मतलब हम ही बेटर हैं ऐसा कहना गलत है। भगवान ने अलग अलग लोगों को बनाया है, अलग अलग गुण है सबके अंदर, अलग अलग क्वालिटीज़ देकर उन्होंने भेजा है। तो किसी दो व्यक्तियों का कंपेयर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अपनी तुलना अपने से करना चाहिए। दूसरे से तुलना करेंगे तो दुखी होंगे, हम मोटिवेट नहीं हो सकते, डीमोटिवेट होंगे।
अपनी सफलताओं को याद रखें। आपने पूर्व में जो भी काम किया है, किसी कक्षा में आपका अच्छा नंबर आया है या किसी सामाजिक कार्य में आपने सहभागिता लिया है या कोई रचनात्मक कार्य आपने किया है, तो ऐसे कार्यों को आप याद करेंगे तो आपका कार्य ही आपको मोटिवेट करेगा। तो स्वयं को सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए ये सारे टिप्स हैं। आप इन सब अच्छी बातों को याद करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विफलताओं से घबराएं नहीं। अगला टिप्स, असफलता और विफलता एक ही है। यदि हम जीवन में कहीं फेल हो जाते हैं तो हमें फेल होने से, असफल होने से घबराना नहीं चाहिए। असफलता भी हमें मोटिवेट करती है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि ये जो बल्ब है, बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन महोदय थे ना, सर थॉमस एल्वा एडिसन। इन्होंने जब बल्ब का आविष्कार कर रहा था, इन्होंने किया तो 99 बार ये फेल हो गए थे, असफल हो गए थे। 99 टाइम्स असफल हो गए थे, तो 100वें बार इनको सफलता मिली। तो जब इनके विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम 99 बार बल्ब नहीं बना पाए, फेल हो गए, तो इनका जवाब क्या था पता है? इन्होंने कहा कि हम 99 टाइम्स फेल नहीं हुए, बल्कि 99 बार के प्रयोग में हमको ये पता चला कि ऐसा करने से बल्ब नहीं बनता है, ऐसा नहीं करेंगे तभी बल्ब बना पाएंगे। तो 100 टाइम्स वो लोग बल्ब बना पाए, सफल हुए, तो अपने आप को कभी फेल नहीं मानते थे। इसलिए कहा गया है विफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। सफलताएं आएंगी, लेकिन अच्छे काम के होने में समय लगता है। कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। हमें अपने कार्य को छोटे छोटे पार्ट टू पार्ट विभाजित कर देना चाहिए। टुकड़ों में यदि हम काम करेंगे तो हम कार्य को बहुत जल्दी समझेंगे तो वो सही समय में संपादित कर सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। तो कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे भागों में यदि हम कार्य को बांट ले तो ये हो गया, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, हम अपने कार्यों के प्रति फोकस्ड रहेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, आशावादी बने। हमेशा आशावादी बनना चाहिए। निराशाएं घेर लेती है मनुष्य को, ये ह्यूमन बींग्स है, मानवीय प्रवृत्ति है। हमें सफलताएं नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। निराश होकर के कार्य को, शुरू किए हुए कार्य को छोड़ देते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे में हमको सफलता कहाँ मिलेगी? आशावादी बनना चाहिए। तो पॉजिटिव यदि हैं तो हम कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अपने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं ही करना चाहिए। कोई और हमारे कार्य का मूल्यांकन करे इससे पहले हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, सेल्फ एवल्यूएशन करना चाहिए। अगर हम अपने कार्यों का स्वमूल्यांकन करते हैं तो उसमें गुण दोष हम स्वयं ही देख सकते हैं, और यदि दोष दिखता है तो दोषों को दूर कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद होने वाले लाभों के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं जो काम कर रहा हूँ उसका सेंस क्या है, उसका लाभ क्या है, मेरा यह काम मुझे लाभ दिला पाएगा कि नहीं, और मेरा यह काम मुझे तथा मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति को, मेरे फैमिली को कुछ लाभ देता है कि नहीं, इसका सेंस क्या है, इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। अगर लाभ नहीं है तो छोड़ दो, उस काम को करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, समय बस वेस्ट हो रहा है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद लाभ के बारे में सोचना तो चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं स्वयं की सीमाओं को पहचानें। व्यक्ति को अपने सीमाओं को भी पहचानना चाहिए कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, क्या काम नहीं कर सकता, कौन सा काम मेरे द्वारा हो सकता है, कौन सा काम मुझसे नहीं हो सकता है। तो अपने सीमाओं को जानना भी अपने में बहुत अच्छी बात है। हम अपने सीमाओं को जानेंगे तो जोखिम से बचेंगे। जो काम हमें नहीं आता वो काम हम नहीं करेंगे। तो ये सब अपने आप को अभिप्रेरित करने के उपाय हैं। तो इन सारे टिप्स को आप अपना कर देखिए कि आप कितने सफल होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। कल हम देखेंगे लक्ष्य निर्धारण व करियर योजना। तो ये भी प्रेरणा से रिलेटेड टॉपिक है। तो कल की क्लास में हम इसकी चर्चा करते हैं। धन्यवाद।